नमस्कार दोस्तों, आज हमारी एलसीएम एचसीएफ की दूसरी क्लास है। इसके पहले जो हम लोगों ने एक क्लास की है उसको देखने के लिए आप आई बटन के माध्यम से देख सकते हैं। आज के सेशन में हम मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को करेंगे, तो आइए चलिए इसको देखते हैं। तो जैसा कि पहला प्रश्न है कि 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर और 12 के स्क्वायर का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। मतलब इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि 10, 11 और 12 इनका हमें एलसीएम मतलब कि लघुत्तम समापवर्तक निकाल के उसका वर्ग कर देना है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। तो इन तीनों में जो सबसे बड़ी संख्या है वो है 12, और 12 में हम जानते हैं कि क्या होता है गुणनखंड 6 और 2। तो इसकी तुलना हम 10 से करेंगे तो यहाँ 5 और 2 होता है, तो 2 तो कॉमन मिल गया, बचेगा 5। और 11 में 6 और 2 से कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो इसमें हम 11 से गुणा कर देंगे। तो बस अब इन तीनों संख्याओं का गुणनफल ही हमारा एलसीएम हो जाएगा। जैसे 12 पंजे 60 और 60 में 11 से गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 660। अब उसके बाद इसी का हम स्क्वायर कर देते हैं 660 का, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600 और 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से करेंगे तो 3600, 2 से करेंगे तो 7200 और फिर 1 से करेंगे तो 3600। तो 0 0 6 3 2 5 7 6 13 हासिल लगा 1 4 43 56 00, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हो गया। ये नहीं करना था। तो देखिए हम लोगों ने क्वेश्चन में किया क्या कि एलसीएम निकालने के लिए दोनों मेथड के अलावा ये मेथड आप ध्यान रखिएगा कि हम करेंगे क्या कि सभी संख्या में से जो बड़ी संख्या उसको ले लेंगे, फिर उसका गुणनखंड करेंगे, फिर तुलना करेंगे कि जो इसमें मिल जाएगा उसको छोड़ देंगे और जो बचेगा उसको गुणा के साथ ले लेंगे। तो इस तरीके से हमारा एलसीएम ज्ञात हो जाएगा। अगला प्रश्न जैसा कि है कि 3 से और अगली 2 अभाज्य संख्याओं से विभाजित लघुत्तम पूर्णांक है। मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें उन संख्याओं का लसा निकालना है जिसमें 3 हो और 3 के बाद अगली 2 अभाज्य संख्या। अभाज्य मतलब प्राइम नंबर, मतलब कि जो खुद से कटे और 1 से कटे। तो 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या होगी 5 और उसके बाद अगली अभाज्य संख्या होगी 7। तो इन तीनों संख्याओं में कुछ भी जो है मिल नहीं रहा है, तो इन्हीं तीनों का गुणनफल हमारा लसा हो जाएगा। तो 3 5 15 15 7 105, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि जब तीनों संख्याओं में कुछ भी कॉमन न मिले तो इन सभी का गुणनफल ही जो है हमारा लसा होता है। उसके बाद अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है कि 2 सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखिए सहअभाज्य संख्या क्या होता है। सहअभाज्य संख्या 2 संख्याओं का जोड़ा होता है जिनमें केवल उनका गुणनखंड एक ही कॉमन होता है। जैसे हम बात करें 3 और 4 का, तो इन दोनों में उभयनिष्ठ जो गुणनखंड रहेगा वो केवल 1 रहेगा। तो ऐसे संख्याओं के जोड़ों को हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो प्रश्न में जैसा कि कह रहा है कि संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो सहअभाज्य संख्याओं का जोड़ा जो होगा वह 1 होगा और 117 होगा। ठीक है, तो इसका हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब उसका गुणनखंड केवल 1 आए तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ही आपका लसा होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जैसा कि दिया है कि 3 बच्चे एक साथ एक ही जगह से बाहर निकलते हैं। उनके कदमों के माप क्रमशः 36 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर है। प्रत्येक को कितनी न्यूनतम दूरी चलना चाहिए ताकि सभी उसी दूरी को पूर्ण कदमों में पूरी कर लें।
मतलब कि कह रहा है कि इन तीनों के द्वारा चले गए कदम कितने इतने सेंटीमीटर के हैं, तो वह न्यूनतम दूरी कितना लें जिससे कि ये सभी चल लें। तो जहाँ न्यूनतम का शब्द आए मतलब कि कम से कम आए, तो वहाँ हम एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पर हमको 36, 24 और 48 का एलसीएम निकालना है, क्योंकि संख्या तो है ही, उसके साथ सभी का मात्रक भी एक ही है। तो देखिए 36 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो ये होगा 12 गुणे 3, 24 का करेंगे तो 12 गुणे 2 और 48 का करेंगे तो 12 गुणते 4। तो लसा के लिए जब हम इसमें कॉमन लेंगे एलसीएम के लिए, तो 12 तो तीनों में आ रहा है, तो 12 तो इसका एलसीएम में आएगा ही। उसके अलावा एक्स्ट्रा में 3 आ रहा है, और जब हम 4 ले लेंगे यहाँ से तो 2 उसके अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो 4 तिहाई 12 और 1 12 पहले से है, तो बराबर हो जाएगा 144 सेंटीमीटर। मतलब कि अगर हम 144 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी ले लेंगे तो ये तीनों बालक इसको पूरा चल लेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न जो कि है, 3 लड़के एक ही स्थान से चले, यदि उनके कदम क्रमशः 36 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर और 54 सेंटीमीटर थे, तो प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर वे फिर से एक साथ कदम रखेंगे। मतलब इस क्वेश्चन में हमको वही दूरी बताना है। तो यहाँ पर हमको वही इसका एलसीएम निकालना है, और एलसीएम निकालना है हमें 36 का, 48 का और 54 का। तो यहाँ पर मैं आपको ट्रिक वाला मेथड बताता हूँ कि तीनों में जो बड़ी संख्या है हम उसको ले लेंगे, जिसका गुणनफल होता है 54 का 9 गुणे 6। इसका तुलना हम 36 से करेंगे, तो यहाँ जब हम 36 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो 36 का गुणनखंड होता है 9 गुणते 4। तो 9 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ 4 आएगा, बस बेसी बचेगा। तो 54 के साथ हम 4 ले लेंगे। फिर जब 48 से हम गुणा करेंगे तो 48 का गुणनखंड होता है 12 गुणते 4। तो 12 गुणते 4 देखेंगे तो 4 तो इसमें मिल रहा है और 6 भी मिल रहा है, तो बच रहा है केवल 2। तो 2 का यहाँ गुणा कर देंगे। एक बार और देखिए, तीनों संख्या में जो बड़ी संख्या था वो हमने ले लिया, इसका हमने गुणनखंड किया रफली में, तो 9 और 6 आ रहा है। इसका तुलना इस संख्या से किए तो इसका गुणनखंड होता है 9 चौक 36। तो 9 मिल रहा था, तो 9 हम नहीं लेंगे, जो शेष बचा उसको हमने ले लिया। तो अब 9 गुणे 6 के साथ 4 भी आ गया। अब इस पूरी संख्या की तुलना जब इधर करेंगे तो 12 चौक 48 होता है, तो 4 मिल ही रहा है। अब 12 में से 6 आ गया तो खाली 2 बच रहा था। तो इस तरीके से 54, 4 और 2 बच रहा है, तो ये हो जाएगा 54 गुणते 8, जो कि हो जाएगा 432 सेंटीमीटर। और क्योंकि यहाँ मीटर और सेंटीमीटर में आंसर दिया है, तो 432 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 400 मीटर और 32 सेंटीमीटर। 400 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर हो जाएगा 4 मीटर और ये हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ बताया गया सभी सवाल आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी डाउट होने पर आप कभी भी क्वेश्चन को सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।